तो आपकी वालदा तो मुगलई लग रही हैं। मुगलाई वो स्केचेस बहुत अच्छी बनाती, और अम्मा मेरी स्केचेस बनाती थी और पापा उस पर शेर लिखते थे। मगर 7 बच्चों को पालना कोई मजाक। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था। उन्होंने मेरे गरम गरम चिमटा लगा दिया था। कहाँ रिहाइश है यार? जब हम छोटे थे तो कराची एंड खानपुर, पापा वहाँ पर काम करते थे, तो वो पॉलिटिक्स में थे, तो वो उनका सारा वहीं पर था। तो पापा लाइक ट्रक्स थे पापा के, 100 के करीब ट्रक्स थे, ठेके थे, कुछ चुंगियों के ठेके होते हैं जो कि मुझे आज तक नहीं समझ आया। चुंगियों के ठीक, बिल्कुल अब हम भी समझे, ये ठेके वाले ही समझते हैं, इसलिए उनको ठेकेदार बोलते हैं। तो बहुत मज़ा आता था। हमारे बहुत ह्यूज घर था, उसमें हिरन भी थे हमारे पास, मोर भी थे, और मेरी मम्मा को फूलों का बहुत शौक था। तो मेरी अम्मा ने पूरा बहुत बड़ा लॉन था जिसके अंदर उन्होंने हर रंग का गुलाब लगाया हुआ था। तो माँ का इस बारे में जरा बताएं ना, किस किस्म की वो मेरी अम्मा बहुत थी? मासूम है, और पहले भी बहुत मासूम। एमए इंग्लिश लिटरेचर में किया हुआ है। यस, किया तो हुआ है। मासूम कैसे हो सकता है इतना? इतनी मासूम है कि हमें यकीन नहीं आता। कभी कभी हम कहते हैं आपने किया हुआ है ना। आपको ऑनेस्टली मैं बताऊं, जब उनको फ़ोन पहली दफ़ा हाथ में दिया, मोबाइल फ़ोन, तो वो पूरे घर में उठा के घूम रही थी, इसको उठाना कैसे। मैंने कहा मम्मा आपने मास्टर किया हुआ है, क्या हो गया आपको, आप मास्टर्स हैं लिटरेचर में, आप फ़ोन उठाएं। कहती ये हमें नहीं आता। और हम अच्छा, हर चीज़ में हम, कि हम ये नहीं कहते, हमने हम और कितने आज लोग हैं तक आपके हमें साथ? पता नहीं कौन लोग अब हैं वो उनके सारे साथ। अकेले, इतने सारे तुम और एक वो अकेले हम। यस, ये भी ऐसे लोग। तो आपकी वालदा तो मुगलई लग रही हैं। मुगलाई वो स्केचेस बहुत अच्छी बनाती है, बहुत अच्छे स्केचेस बनाती हैं। अगर उनको कोई और भी कोई टैलेंट है उनके अंदर ये टैलेंट भी है कि कोई भी पेपर उनको मिल जाएगा, वो उससे कोई भी चीज़ बना देंगी, कोई भी फिगर बना देंगी, कोई बर्ड बना देंगी, कोई फ्लावर बना देंगी। और अम्मा मेरी स्केचेस बनाती थी और पापा उस पर शेर लिखते थे। वाह, ये मगर 7 बच्चों को पालना कोई मजाक। आपके नौकरों ने पाला क्या आपको? नहीं, अम्मा ने क्योंकि आपको लग तो ऐसा रहा है कि दोनों मियाँ बीवी, इनके पास बड़ा टाइम था। पापा, एक शेर व शायरी कर रहा है, एक पेंटिंग कर रहा है, इसके ये तो मैं टाइम बात की चाहिए। बात बता रही हूँ। अच्छा, अभी की बात ये मैं बता रही हूँ, लाइक जब हम लोग अपने कामों पे चले गए थे, मतलब हम लोग क्या। और इन दोनों की रिलेशनशिप कैसी थी आपस में? बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त। मैं तो सुना लड़ाई बड़ी, आप मुझे पहले बताई लड़ाई बहुत थी। नहीं, मेरी और अम्मा की होती थी। अब्बा अम्मा की नहीं हुई कभी? अब्बा अम्मा की हुई, ऑब्वियस सी बात है, हर रिश्ते में होते हैं लड़ाई झगड़े, बिल्कुल होती थी। लेकिन वो फिर उनसे मुझे बेटा रात की बात की। आपका वालिद का जॉइंट फैमिली सिस्टम था या? जॉइंट फैमिली सिस्टम था। हम लोगों के ननियाल, हम लोग की नानी एंड खालाओं ने हम लोगों को बहुत, मेरी मामा को भी बहुत सपोर्ट दिया, बिकॉज हम लोग बहुत सारे थे। तो जब हम खानपुर से आते थे तो हम लोग नानी के पास होते थे। तो उन लोगों का भी काफ़ी स्ट्रिक्ट एक माहौल था कि टेबल पे कोनी नहीं रखनी, और अगर आप चाय के अंदर चम्मच चला रहे हैं तो उसके अंदर से आवाज़ नहीं आना चाहिए। ये तो बड़ी तरीके की बात है, ये ये सोफे अच्छी पे बात पाँव पर है। आप नहीं। करती हैं? Yes. आती हैं आपकी नहीं, आवाज़ें? नहीं आती। तो अच्छा करती हैं ये। Yes. और कोनी वाकई नहीं रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, पाँव सोफे के ऊपर। स्विस ये तो उसमें भी यही सिखाते हैं ना, बिकॉज सारे कॉन्वेंट से पढ़े हुए थे ना, सारे नानी अम्मा ये सब है ना। मेरी बीवी पढ़ी हुई है, एक इनका हर वक्त बस कुछ ना कुछ समझाती रहती। मैंने उसका नाम रखा हुआ है शकीला मैनुअल। ऐसे बैठे, अभी जैसे मैं बैठा हूँ, सही बैठा है, सही होके बैठे, कमर सीधी रखी। यस, आपको पता है मेरी अम्मा पीछे यहाँ पे मारती थी मेरे कि यूं नहीं हो, हंच बैक हो जाओगी बिल्कुल, तो इसको स्ट्रेट रखो। अम्मा मारती भी थी? तो यस, उन्होंने मेरे गरम गरम चिमटा लगा दिया था। यार ये माँ आपकी मुझे कोई लगता नहीं को पढ़ी लिखी ज्यादा। नहीं ना। ये कौन सी पढ़ाई की हुई थी इन्होंने जिसकी वजह से उन्होंने सारी चिमटे में जमा चिमटा मारा शहरी को? हाँ, मारे नहीं, गरम गरम लगा दिया। अम्मा, अब मेरी तो बहन। यस, क्योंकि मैं बहुत तंग कर रही थी उनको, सो तो खाना बना रही थी तो यार शहरी, लेकिन जलता हुआ तवा लगा देना, चिमटा रोटी पकाते। यस, मारती भी थी वैसे अक्सर। अगर मैं एवरेज आपसे पूछूं बचपने में तो कितनी दफा मारा अम्मा? बहुत दफा। नहीं, एवरेज साल में कितनी पढ़ाई, चलो महीने में लगा लो, महीने में एवरेज कितना
महीना छोटा पड़ जाए अगर उनकी मार काउंट की जाए, डेली किसी न किसी बात पे पड़ जाती थी। यार ये तो बहुत ही पुरतशद्दुद बिकॉज तुम्हारा। हम साथ थे, तुम लोग हाँ तुम लोग साथ थे, हम लोग टॉर्चर भी तो देते होंगे कहीं ना कहीं उनको। लेकिन अब देखिए बाहर का जो साइकोलॉजी वो यही कहती है कि बच्चे को मारना नहीं चाहिए, नहीं चाहे वो मारना कितना ही। चाहिए। आपको सुना मार आपने पड़ी। पढ़ी, लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊं उनकी मार का असर अब आज पता तक चलता है। कि आपके साइकोसिस ही बदल गए। Yes. आप डरपोक लोग हैं, आप डरते हैं हर चीज से, आपको डरा दिया गया। आपको डरे कि कुछ चिमटा आएगा एक लगेगा, आप इंसान बन जाए, आजाद हो जाए। आज से आज मैंने आजाद किया आपको। ओके थैंक यू। अम्मा ने बहुत मारा, ये बड़ा ज्यादती। लेकिन मैं उन्होंने सही ऑनेस्टली सही मारा, बिकॉज जिस वक्त उन्होंने मुझे चिमटा लगाया। एक मिनट में आपसे इसको मारना सही नहीं, मैं नहीं मानता इस बात। जब उन्होंने मुझे चिमटा लगाया ना, मेरे वालिदा ने जिंदगी में हाथ नहीं लगाया हाँ। मुझे। अम्मा को मैं बताता रहता हूँ, हर ड्रामे में, हर प्रोग्राम में मैं बताता हूँ कि एक दफा सिर्फ गला घोटने की कोशिश और वो तकरीबन कामयाब हो गई। ओह माय गॉड। तो उसके बाद मैं भी डर गया। नहीं, आपको ऑनेस्टली बताऊं, उस वक्त में उन्होंने मुझे जब चिमटा लगाया तो माय ग्रैंडफादर वाज इन हॉस्पिटल, ही इज इन आईसीयू, ही वाज इन आईसीयू। तो वो उनको और तुम उसे प्रेशर, कूद रही ओह थी? यस, और रुक नहीं रही थी? मैं रुक नहीं रही थी। चिमटे ने रुकवाया? मैं क्या कर रही थी कि कार्टून्स में जैसे वो लोग नहीं, अगर मारने लगती थी तो किस तरह से मारती थी? बुरी तरह मारती थी कि प्यार से मारती थी? वो चिमटे वाला सबसे वर्स्ट था। बस वो एक याद है तुम्हें? वही याद। ये तो वर्स्ट पॉसिबल था ना, उसके अलावा तो इतना नहीं मारा ना। बहुत जोर से नहीं मारा, प्यार से भी मारा है कभी तो कभी। तुम 7 बहनों में सबसे ज्यादा किसको मारा? सबसे किसने ज्यादा मार खाई? 7 नंबर वाली बहन को। सबसे छोटी वाली? माशाल्लाह, तुम सबने भी उसको मारा? नहीं, मुझे लगता है शेरी तुम्हारी बदमाशियों, तुम्हारी सारी बहन तुम सुने तुमने उनको मारा है, छोटी वाली। मैंने 5th उस नंबर बेचारी वाली को की- मारा है। वो भाग ही गई तुम लोगों से, मुझे लगता है वही सिंगापुर में। नहीं, वो मुझसे बड़ी है। अच्छा वो बड़ी, तो कौन सी वाली? छोटी वाली कहाँ है? छोटी वाली वो माशाल्लाह मैरिड है, और जो अनमैरिड वो अम्मा के साथ ही रह रही है अभी। अच्छा, अब्बा इस तरह अब्बा भी मारते थे? नहीं, पापा नहीं मारते थे। हाथ भी नहीं लगाए नहीं, कभी भी? याद नहीं पड़ा, हो सकता है बचपन में मारा हो शायद। सारा काम वालिद करते थे? यस। तो घर से ज्यादातर गायब और अम्मा ज्यादातर अम्मा ख्याल पूरा सबका स्कूल आपको भेजना खाना, सुबह yes. सुबह। तो रूटीन बताए ना क्या क्या करना है। मैं तो देखना चाहता हूँ, ये तो फिल्म ड्रामा बनना चाहिए। भाई तुम सुबह अपनी जिंदगी पे ड्रामा बना दो चाहिए। है ना, 7 बहनें, 7 बहनें, एक माँ, अब्बा गायब। अब्बा अभी तक तो अब्बा यही गायब। कहानी लग रही। अब्बा के पीछे पल रही है, वही कितनी बड़ी हो गई माशाल्लाह। शेरी को छोड़ के गए थे, 7 साल की हो गई। है ना। ऐसे ही था? नहीं, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। साल में एक दफा आ भी जाते थे? यस, हर ईद बकरा ईद इस तरह से वो ईयरली एक वो होता था उनका कि वो रमज़ान में उनको छुट्टी मिलती थी तो वो फिर यहाँ आते थे और फिर वो पूरा 15 डेज़ 20 डेज़ जो भी उनको मिलते थे वो हमारे साथ गुजारते थे। फिर उसके बाद जब उन्होंने पाकिस्तान में ही जॉब शुरू कर दी तो फिर तो वो जाहिर सी बात है 9 to 5 उनकी ऑफिस टाइमिंग होती थी, फिर उसके बाद वो रात में घर पे ही होते थे। लेकिन वो और मैं साथ बैठ के रेसलिंग देखते थे और हमारी अम्मा गुस्सा करती थी, तुम लोग क्या देख रहे हो। कितने मतलब एक ये जो दौर आपका पूरा गुजरा है अम्मा के साथ बॉन्डिंग का, इसका उसका, अम्मा की शख्सियत में क्या क्या फ़र्क है? ऑनेस्टली अम्मा की शख्सियत पे पापा के इंतकाल के बाद बहुत फ़र्क आया। यस, आया। कितने साल उनकी शादी रही? माशाल्लाह 40 40 साल। हाँ, ऑलमोस्ट। साथ थे दोनों आखिर में कि वो कहीं निकली नहीं थी जब घर में? नहीं, 40 साल से ज़्यादा। 40 साल से भी ज़्यादा? यस यस। दैट्स अ लॉन्ग। और तुम छोटी छोटी चीज़ें बनाते थे, बर्थडेज? बहुत। हाँ, बहुत, पूरा घर पूरा सजा हुआ होता था। कोई ऐसी बर्थडे नहीं याद हमें कि हम लोग की कोई बर्थडे ऐसे बनी हो कि नहीं यार बस चलो ठीक है। बच्चों की बर्थडे मीन्स एक बहुत बड़ा इवेंट। अम्मा को क्या तकलीफ थी एक्टिंग से आप? अब अम्मा कंसर्न थी वही बातों से जो आप कह रहे थे शुरू में कि लोग क्या कहेंगे एंड लड़की बाहर निकल गई, फैमिली, टीवी पे ससुराल। आती है, अजीब अजीब हरकतें कर रही है। यस यस, वो उनका कंसर्न था। तो पापा ने कहा मेरी बेटी है, मैं इजाज़त दे रहा हूँ, मुझे उस पर अंधा एतमाद है। और मैं जिस वक्त मैं पाकिस्तान पहुँचूँ उन्होंने मुझे कहा तो मैं देखूँ फिर तुम्हारी कामयाबी। तो जिस वक्त पापा ने लैंड किया है उस वक्त मेरे चारों तरफ बिलबोर्ड लगे हुए थे, एयरपोर्ट समेत। तो पापा ने उतरते ही साथ मुझे देखा बिलबोर्ड पे,
तो उनका दिल, उनका सीना और चौड़ा हो गया था। बिल बोलती थी मॉडलिंग करनी थी आप। यस, मैं मॉडलिंग भी। यू स्टार्टेड आउट विद मॉडलिंग, डिड यू? यस। ब्रीफली बताइए ना आपका ये जो कैसे सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या तकलीफ आई इसमें? मैं टीचिंग करती थी, ठीक है, आई वॉज अ टीचर। और मुझे एक दिन पता चला कि हमारी एक कोलीग थी, उन्होंने बताया कि स्क्रीन टेस्ट हो रहे हैं, तो तुम अगर इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मैं बहुत बोलती थी ये ड्रामा देखा, वो ड्रामा देखा, तो कहते तुम अगर इंटरेस्टेड हो। किन एक्टर से इंस्पायर होती थी आप? किसी को देख के शौक होता है ना कि इन लोगों को। मरहुमा खालदा रियासत, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन बाय द वे, मैं आपको बताऊं। और इशरत हाशमी मरहुमा, ओह, एंड वो मरहुमा अजरा शेरवानी। यार ये तीनों खवातीन को मैं बहुत देखे यार, बस मेरी भी बनने के दिन आ गए। हाँ, देखिए वाकई, क्योंकि ये सारे इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात थी, और आप जिन लोगों का जिक्र करें, आउटस्टैंडिंग एक्टर्स रियली वर। इनफैक्ट आप लोगों को देखकर बस ये होता था कि ये सारी बड़ी बड़ी और खवातीन का आपने जिक्र किया, हीरोइन शेरोइन का इसमें कोई जिक्र नहीं आया। मरीना जी थी उस वक्त, शहनाज शेख थी, और तो इन लोगों को देख के, फ़रियाल आपा को देख के, इनफैक्ट आप लोगों को तो हम लोग यूँ देखते थे और कहते थे यार कब हम इनके साथ कब काम करेंगे। ये था ना शौक शुरू से। यस, एंड फाइनली मैं आपसे आज पहली दफ़ा मिली हूँ, आपको ये बात पता है। That is true, but not for the last time, I hope. Yes, ये तो अभी शुरू हुई है। ऐसे नहीं, वैसे बात करने वाला खामोश सेंस ने मुझे पकड़ लिया है।